हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास इंग्लिश की। अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आप 9th 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए हमारी वोकेब की क्लास, ग्रामर की क्लास, इंग्लिश को सीखने की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी हैं, जैसे आप डोमेस्टिक है या आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, तो भी आपके लिए हमारी क्लास वेरी हेल्पफुल है। तो आइए मेरे साथ बने रहिएगा इस क्लास को सीखने के लिए, और इस वीडियो को आप सेकेंड टाइम ज़रूर देख लें, यानी दोबारा ज़रूर देख लें। एक बार देखने के बाद तो ये आपको और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आज वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, आज की वीडियो का पहला वर्ड आपके लिए ये रहा, ले क्लेम टू। ले क्लेम टू, तो देखो ले क्लेम टू का मीनिंग होता है एक तरह से दावा करना। नंबर सेकेंड, पॉपुलेट। पॉपुलेट, तो देखो पॉपुलेट का मीनिंग होता है निवास करना। पॉपुलेट का मीनिंग होता है निवास करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्विंडल। ड्विंडल, तो ड्विंडल का मीनिंग होता है कम होना। कम होना। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का मीनिंग होता है जी, एक्सप्लॉइट का मीनिंग होता है समाप्त करना। समाप्त करना। परफिडियस, जी परफिडियस, और परफिडियस का मीनिंग होता है विश्वासघाती। विश्वासघाती, ठीक है। विगोर, जी विगोर, विगोर का मीनिंग होता है ऊर्जा। नंबर 7, ऊर्जा। बॉन्डेज, एंड बॉन्डेज का मीनिंग होता है गुलामी। बॉन्डेज का मीनिंग होता है गुलामी। रिलेंक्विश, रिलेंक्विश, रिलेंक्विश का मीनिंग होता है त्याग देना। त्याग देना। एपरिशन, जी एपरिशन, और एपरिशन का मीनिंग होता है भूत या आत्मा। नंबर 10, इंसोलेंट, जी इंसोलेंट, और इंसोलेंट का मीनिंग होता है एक तरह से बदतमीज। बदतमीज, ओके। तो ऑल द वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये वर्ड आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो आप इन वर्ड्स को एक बार से रिवीजन कीजिएगा, दोबारा से देखिएगा, और आपके एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम से, क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एसएससी से लिए गए वर्ड्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्योंकि एसएससी हर बार जो पूछता है ना, वो बार बार वही वर्ड्स पूछता है। ठीक है, तो ले क्लेम टू, ले क्लेम टू का मीनिंग होता है, देखो दावा करना, यानी कि अपना दावा ठोकना किसी चीज़ पर, हक। ठीक है, LAY ले, CLAIM क्लेम टू। ठीक है, पॉपुलेट, POPULATE,
पॉपुलेट, पॉपुलेट का मीनिंग होता है निवास करना। डिविंडल, DWINDLE, डिविंडल का मीनिंग होता है कम होना। एक्सप्लॉइट, EXPLOIT, एक्सप्लॉइट का मीनिंग होता है समाप्त करना। परफिडियस, PERFIDIOUS, परफिडियस का मीनिंग होता है विश्वासघाती। विगोर, VIGOUR, विगोर का मीनिंग होता है ऊर्जा, ऊर्जा। और बॉन्डेज, BONDAGE, बॉन्डेज का मीनिंग होता है गुलामी। रिलिंक्विश, RELINQUISH, रिलिंक्विश का मीनिंग होता है त्याग देना। एपरिशन, APPARITION, एपरिशन मीनिंग होता है भूत या आत्मा। इंसोलेंट, INSOLENT, इंसोलेंट का मीनिंग होता है बदतमीज, राइट। तो ऑल द वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो क्लियर हो गया, बट इनके कुछ और वर्ड्स चेक करते हैं। देखो, ले क्लेम टू मीनिंग होता है दावा करना, तो पहला वर्ड होता है क्लेम। तो क्लेम का मीनिंग भी होता है दावा करना, हाँ है ना। क्लेम का मीनिंग भी होता है दावा करना, ठीक है। पॉपुलेट का मीनिंग होता है निवास करना, तो इसी से बनेगा पॉपुलेशन। जी, पॉपुलेशन का मीनिंग होता है जनसंख्या, ओके। डिविंडल का मीनिंग होता है कम होना, कम होने का मतलब क्या होता है, लिटिल। लिटिल की जगह ना मिनिमम लिख दीजिएगा, ठीक है। मिनिमम का मीनिंग होता है कम। मिनिमम, ओके। तो मिनिमम का मीनिंग होता है कम। इसका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम का मीनिंग होता है अधिक, और लिटिल का मीनिंग भी होता है कम, ठीक है। एक्सप्लॉइट का मीनिंग होता है समाप्त करना, तो समाप्त के लिए क्या करेंगे आप, फिनिश। तो फिनिश का मीनिंग होता है समाप्त करना। परफिडियस का मीनिंग होता है विश्वासघाती, मतलब विश्वासघाती का मीनिंग होता है मतलब एक वो व्यक्ति जिस पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास होता है और वो आपका फिर साथ छोड़ देता है, ठीक है। तो वो होता है विश्वासघाती, ठीक है। आपके भरोसे को तोड़ना है, जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और वो आपको मतलब फिर आपको लगता है कि यार वो ठीक नहीं है, तो इसलिए फिर आप वहाँ से अलग हो जाते हो, विश्वासघाती ना। परफिडियस एक तरह से होता है। तो विश्वासघाती के लिए आप किसे, जैसे ट्रस्टवर्दी, तो ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है विश्वास करने लायक। विश्वसनीय, या जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय, विश्वास किया जा सकता है जिस व्यक्ति पर। विगोर का मीनिंग होता है ऊर्जा, ऊर्जा का मीनिंग होता है जैसे एनर्जी। एनर्जी का मीनिंग होता है ऊर्जा, एनर्जी का मीनिंग होता है ऊर्जा। बॉन्डेज का मीनिंग होता है जैसे गुलामी होता है ना, तो ऐसे क्या होता है, फ्रीडम होता है। फ्रीडम का मीनिंग होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम का मीनिंग होता है स्वतंत्रता, ओके। तो जैसे बॉन्डेज का मीनिंग होता है गुलामी, तो फ्रीडम का मीनिंग होता है स्वतंत्रता। तो स्लेवरी भी होता है, स्लेवरी एक तरह से गुलामी, ठीक है। रिलिंक्विश करना, त्याग देना, तो जैसे गिव अप, गिव अप का मीनिंग होता है त्याग देना, त्याग देना, ठीक है। उसके बाद में एपरिशन का मीनिंग क्या होता है, भूत या आत्मा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोल, सोल, सोल का मीनिंग भी क्या होता है, एक तरह से आत्मा, आत्मा, ठीक है। इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज, इंसोलेंट का मीनिंग होता है क्या, बदतमीज। अनसिविल, अनसिविल का मीनिंग होता है असभ्य, असभ्य, यानी कि जो पढ़ा लिखा ना हो या जो जिससे मतलब कुछ समझ ना हो, तो अनसिविल का मीनिंग असभ्य। तो सेकंड टाइम देख लीजिएगा। सो सेकेंड टाइम देख लीजिएगा। देखो, क्लेम, CLAIM, क्लेम, क्लेम का मीनिंग होता है दावा करना।
POPULATION पॉपुलेशन मीनिंग होता है जनसंख्या। MINI मिनिमम का मीनिंग होता है कम। फिनिश FINISH फिनिश का मीनिंग होता है समाप्त करना। ट्रस्टवर्दी TRUSTWORTHY ट्रस्टवर्दी का मीनिंग होता है विश्वसनीय। ENERGY एनर्जी का मीनिंग होता है ऊर्जा। और फ्रीडम FREEDM फ्रीडम का मीनिंग होता है स्वतंत्रता। GIVE गिव UP गिव अप मीन्स होता है त्याग देना। SOUL सॉल का मीनिंग होता है आत्मा। अनसिविल UNCIVIL अनसिविल का मीनिंग होता है असभ्य। ऑल द एक बार रिवीजन करेंगे मेरे साथ। क्लेम टू मीनिंग होता है दावा करना। पॉपुलेट का मीनिंग होता है निवास करना। डिविडेंड का मीनिंग होता है कम होना। एक्सप्लॉइट का मीनिंग होता है समाप्त करना। परफिडियस का मीनिंग होता है विश्वासघाती। विगोर का मीनिंग होता है ऊर्जा। बॉन्डेज का मीनिंग होता है गुलामी। रिलिंक्विश का मीनिंग होता है त्याग देना। अपरिशन का मीनिंग होता है भूत। इंसोलेंट का मीनिंग होता है बदतमीज। राइट, नेक्स्ट। क्लेम का मीनिंग होता है दावा करना। पॉपुलेशन का मीनिंग होता है जनसंख्या। मिनिमम का मीनिंग होता है कम। फिनिश का मीनिंग होता है समाप्त करना। ट्रस्टवर्दी का मीनिंग होता है विश्वसनीय। एनर्जी का मीनिंग होता है ऊर्जा। फ्रीडम का मीनिंग होता है स्वतंत्रता। गिव अप का मीनिंग होता है त्याग देना। सॉल का मीनिंग होता है आत्मा। एंड अनसिविल का मीनिंग होता है असभ्य। ऑल द important words are very for your exams, any exams, suppose you are preparing all the board exams and the English exams and all other SSC exams, UPSC exams. सो मैं लेकर के आया हूँ इन प्यारे से वर्ड्स को आपके लिए जो SSC से लिए गए हैं। और आगे को ऑनलाइन क्लासेस वेरी सून आपके लिए चलेंगी। तो आप प्लीज़ इस चैनल पर बने रहिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको दूंगा इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स की क्लासेस, जो एक तरह से बोर्ड एग्जाम्स हैं, जो 9th 10th 12th फर्स्ट ईयर वाले जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको बताऊंगा, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराऊंगा। तो आप डिले मत करिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लगे रहिएगा हमारे इस चैनल पे। क्योंकि हम लेकर के आएंगे लाइव क्लासेस इंग्लिश से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। तो बने रहिएगा, गिव मी योर सपोर्ट, मुझे सपोर्ट दीजिएगा। ठीक है, हेल्प यू फॉर प्रिपेयरिंग योर एग्जाम्स के लिए। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे भी कहिएगा वो भी सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आता है। तो इसी तरह से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिए, हैप्पी रहिएगा। बाय बाय।